हमारी चर्चा का टॉपिक रहा था प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास। और हमने बात की थी कि अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति। तो हम पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक को समायोजित रूप से चर्चा में लाएंगे, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण को चर्चा में लाते हुए हम भारत की खेल नीति को देखेंगे, या भारत की खेल नीति को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण को देखेंगे। फिर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को देखते हुए राजस्थान राज्य की खेल नीति को देखेंगे, और उसी के क्रम में आगे राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार देखेंगे। तो ये टॉपिक पहला टॉपिक है जो भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति से संबंधित है। जो भारत की 3-4 नीतियाँ वो आ चुकी है, तो उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान की 2012 और 2013 की जो खेल नीति उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक में जो हो रखा है उसमें अभी नया करंट का कोई सेगमेंट इंक्लूड होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी यूनिट का जो सेकंड सेगमेंट है जिसमें राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार है, इसको लिमिटेड करने की कोशिश की गई है। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट पे भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इनकी संरचना पे, इनके कार्य पे, इनके द्वारा जो भी चीज़ें की जाती है, इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, पाइका इत्यादि, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो सेकंड वाले सेगमेंट को हम सीमित करने की कोशिश करेंगे। ये अथाह है, इसमें खेल पुरस्कार भी राजस्थान के 3 है मेजरली, बाकी 7 हो जाते हैं दूसरे मिला के। इंडिया के 4 है मेजर, 3 और हो जाते हैं, ऐसे करके 7 और 7 14 पुरस्कार हो जाता है। लेकिन हम विशेष रूप से 7 पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट टॉपिक की हमने प्रैक्टिस कर ली थी, नोट्स हमारे सामने है, और आरपीएससी की कॉपी पे हमने प्रैक्टिस कर ली थी आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। आप अपने हिसाब से आंसर लिखिए, फिर यहाँ से मैच कीजिए। अंतिम उत्तर ये भी नहीं है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम पहले यूनिट की बात करें भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति के बारे में, तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार काम करता है। खेल नीति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, इसमें किस प्रकार करेंगे अभी देखते हैं। खेल राज्य सूची का विषय है, जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप कम रहता है हालांकि, लेकिन इसको आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। राज्य सूची और केंद्र सूची समवर्ती सूची में किस प्रकार है, हालांकि आपने पढ़ लिया होगा। अब हम इसके प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो 1982 में खेल विभाग और राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की गई थी, जब एशियन गेम्स का आयोजन भी करवाया गया था भारत के अंदर। 1985 में नाम परिवर्तित किया गया था, जिसके तहत युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्रालय का नाम रखा गया था। 2000 के अंदर स्वतंत्र खेल मंत्रालय अस्तित्व में आया। 2008 के अंदर इसके अधीन 2 विभाग देखने को आए, खेल विभाग और युवा मामले विभाग। तो हम देखते हैं नीति के ढांचे की बात करते हैं पहले यूनिट में, जैसा कि दिया गया भारत की खेल नीति। तो भारत की पहली खेल नीति आई थी 1984 के अंदर, जो 16 सूत्रीय नीति कही जा सकती थी। प्राथमिकता के आधार पर खेल विकास योजना, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग खेल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पे बेस्ड थी ये नीति, जिसके तहत जो काम किए गए थे, खेलों का विकास किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाए, प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोवाइड करवाया जाए खिलाड़ियों को। खेल में होता क्या है कि मानसिकता है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये मानसिकता भी चेंज करनी होती है। और हालांकि खिलाड़ी जब खेल रहा होता है, खेल में प्रदर्शन कर रहा होता है, तब तक उसका ठीक है, उसके बाद में उसका क्या। तो राजस्थान तो हालांकि भारत का अतुल्य राज्य है, जिसने पहली बार किया है भारत के अंदर कि सेवा नियम 2013 में परिवर्तित करके, जिन्होंने खेल में भाग लिया, मेडल जीता है, अभी आगे बात करेंगे, उनके लिए इसको परिवर्तित करके सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये तक ग्रांटेड कर दिया और मिली भी है लोगों को, आगे चर्चा करेंगे। खेल को उद्योग के तहत बढ़ावा दिया जाए, स्कूल और कॉलेज के अंदर खेल कूद की गतिविधि को शामिल किया जाए। स्कूल करने के बाद में 12th क्लास का बच्चा स्कूल कर चुका होता है, 18, 19, 20 साल की उम्र में उसके लिए नया गेम अपने जीवन शैली में लाना इतना सहज नहीं होता। अब बात करते हैं 1992 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म 91 में आए थे, उनके 1 साल बाद में जो खेल नीति आई थी, राष्ट्रीय खेल नीति 1992, जिसके 4 आधार थे, जो कि 1984 का एक विस्तृत रूप है। 4 आधार में क्या था, विकास हेतु सकारात्मक माहौल बनाया जाए, ये मानसिकता चेंज की जाए कि खेल कूद के खराब होते हैं, पढ़ लिख के नवाब बनते हैं, इसको चेंज करने का प्रयास किया जाए। खेल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए, मैनेजमेंट का हर काम में इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्रतियोगिता और मानकों के स्तर में सुधार किया जाए। अगर पैरामीटर है, कुछ खेल के ऐसे नियम हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है खिलाड़ी के द्वारा, तो उनमें थोड़ा लचीलापन लाया जाए जिसके द्वारा उसके मनोबल में वृद्धि की जाए। तो कुछ इस आधार के रूप में तीसरे आधार को इंट्रोड्यूस किया गया। खेल के आधार को विस्तृत किया जाए, खेल को सीमित नहीं किया जाए। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो क्रेज़ है क्रिकेट को लेके, उसके अलावा अन्य खेलों में भी उतनी ही लोगों के द्वारा उत्सुकता दिखाई जाए। खैर, आगे बात करते हैं 1992 की नीति के बाद में जो 2001 में राष्ट्रीय खेल नीति आई उस पर। इसमें बात की गई थी खेलों के आधार को व्यापक किया जाए, श्रेष्ठता लाई जाए। उसमें आधार को व्यापक करने का मतलब है विभिन्न प्रकार के खेलों को इंट्रोड्यूस किया जाए। वित्तीय सहायता, खेल संघ और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाए। आप बातें कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब काम तभी होगा जब फंडिंग होगी। अब कोई भी चीज़ बना के रख देंगे, संस्था बना के रख देंगे, घोषणा करके रख देंगे, वो काम नहीं कर पाएगी जब तक उसके पास वित्त पोषण नहीं होगा। बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाए, खेल के लिए मैदान उपलब्ध करवाए जाए, इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाए, वो ज़रूरी है। संगठित क्षेत्र की भागीदारी, जैसे प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि चीज़ों में गतिशीलता देखने को मिले। वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण का स्तर थोड़ा उसमें सुधार लाया जाए। प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, जिसमें महिला भी शामिल हो, युवा तो हालांकि होते ही है, बच्चों की भी, पिछड़े वर्ग भी, उनको भी आगे लाया जाए। जनजातीय क्षेत्रों को भी जोड़ा जाए, जैसे वो निशानेबाजी में, तीरंदाजी में, तो उनका उसमें वैसे ही कौशल प्राप्त होता है। फिर खेलों के प्रति रुझान उत्पन्न किया जाए। फिर बात करते हैं चौथी नीति के रूप में, जो कि 2007 में देखने को मिली थी, राष्ट्रीय खेल नीति 2007। इसमें भी 3 आधार देखने को मिले। खेल के फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना, उसके लिए काम किया जाए। जीवन पद्धति में इसको एक लाइफ का पार्ट बनाया जाए खेल को। फिर विकास के रूप में व्यक्तिगत, सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय शांति, भाईचारा। खेल के रूप में भारत और पाकिस्तान के अंदर जुड़ाव को देखने के लिए व्यापार वाणिज्य तो है नहीं, एक क्रिकेट ही है जो बचा हुआ था जिसके माध्यम से जुड़े हुए थे, वो भी अब खतरे में जा रहा है अस्तित्व। खैर, प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो पहले यूनिट में चले जाएंगे। अभी हम पहले यूनिट की हमने राष्ट्रीय खेल नीति, उसके बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरी यूनिट के टॉपिक को इसके साथ ले लेते हैं। प्रशासनिक ढांचे को देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसको बोला जा रहा है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना देखी गई थी 1984 के अंदर। इसका कार्य क्या है? खेल विकास हेतु प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है ये, जो एक पंजीकृत सोसाइटी है। 2 शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जाता है साई के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल तिरुवनंतपुरम में जो स्थापित है। फिर इसके अंतर्गत 11 क्षेत्रीय केंद्र है, 14 एक्सीलेंस सेंटर है, उत्कृष्टता केंद्र है, 20 विशेष खेल क्षेत्र है, 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र है। फिर इसके द्वारा संचालन व रखरखाव किया जाता है। किसका किया जाता है? जवाहर नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम दिल्ली, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली, इंदिरा गांधी खेल परिसर दिल्ली, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स दिल्ली। इसका नाम परिवर्तित किया गया था स्पोर्ट्स इंडिया, साई से इसका नाम किया गया स्पोर्ट्स इंडिया। साई के अलावा कुछ और नीतिगत प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत देखी जाने वाली संस्थाओं में अखिल भारतीय खेल परिषद, जिसके तहत ये एक सलाहकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष वी.के. मल्होत्रा। इसकी स्थापना देखी गई थी 18 अक्टूबर 2015 में। युवा मामला और खेल मंत्रालय के सलाहकारी निकाय के रूप में ये कार्यरत है। इसके सदस्य के तौर पे अध्यक्ष, 4 सांसद और अन्य गणमान्य लोग। ये विशेष नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रहे। एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, जो वाडा है वर्ल्ड लेवल पे, उसी के तर्ज पे नेशनल लेवल पे ही है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और 2005 से ये रजिस्टर्ड है और ये खेल मंत्रालय के अधीन ही आती है। डोपिंग फ्री खेल विकास, डोपिंग फ्री मतलब खिलाड़ी के द्वारा अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ाने के लिए, खेल में प्रदर्शनों को बेहतर करने के लिए नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों का जो सेवन किया जाता है उसकी जांच कर उस पर रोकथाम, उस पर अंकुश लगाने के लिए नाडा की स्थापना देखने को मिली है। अब हम कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं कि कौन सी योजनाएं संचालित हैं। 2008-9 में संचालित पाएका, जो कि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान
के स्लोगन की तरह देखी जा रही है। इसका उद्देश्य में बेसिकली ये है कि परंपरागत खेलों को बढ़ावा दिया जाए। परंपरागत खेलों में कौन से खेल आते हैं आपको पता है। आगामी 10 वर्ष में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। खेल संस्कृति को बढ़ावा। 2012 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, राजीव गांधी खेल अभियान। पाइका से राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया था। अब पाइका के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान देखा जाएगा आपके द्वारा। फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम जो कि 2017 से देखा जा रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एकीकृत। इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ये सब किया जा रहा है। इसके अंदर 3 योजनाओं का विलय किया गया था जो पहले से चल रही थी, जैसे राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, जिसके तहत व्यक्ति के सामर्थ्य, हुनर, कौशल को देखते हुए उसको प्रोत्साहन देना, जिसके लिए टॉप्स, अभी चर्चा करेंगे टॉप्स में। इसका भी नाम 2019 में चेंज कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम अभी लेटेस्ट देखे जा रहे हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। हो सकता है इसमें टिप्पणी लिखवा लें 5-15 शब्दों में। तो ये MP में हुए थे 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। इसमें 27 मेडल जीते थे, इसमें 27 गेम है और 2 नए इंट्रोड्यूस किए थे इस बार, तलवारबाजी और वाटर स्पोर्ट्स। इसमें फर्स्ट रहा था महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा और थर्ड राजस्थान। राजस्थान ने 19-10-19 ऐसे करके 48 मेडल 48 मेडल जीते थे, 19 गोल्ड, 10 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज। इसमें होता गया है कि 20 विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, 10,000 प्लेयर्स को चुना जाएगा, 8 वर्ष तक उनको ट्रेंड किया जाएगा और 5 लाख रुपए का प्रावधान है और उनकी एज रहेगी 10 से 18 वर्ष। फिर वही अब यहाँ से राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज के लाएंगे। फिर टारगेट ओलंपियाड पोडियम टॉप्स जिसको कहा जा रहा है, पहचान की जाएगी उनकी, फिर उनको समर्थन दिया जाएगा। ओलंपिक में जिनके खेलने की संभावना, जिनके पहुंचने की, बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको स्पॉन्सर किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो अभी इनका टारगेट बदला गया, पहले जब स्थापित किया तब टारगेट दूसरे थे, जब नज़दीक गेम थे। अभी 2024 पेरिस ओलंपिक और 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक वाला टारगेट रहेगा कि वहाँ बेहतर प्रदर्शन करवाया जाए। फिर फिट इंडिया प्रोग्राम 2019 से देखने को मिला, जो कि सबके लिए ही है, तो एक्टिव लाइफ स्टाइल वगैरह, स्वदेशी खेलों को प्रमोट करना और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा गया। ये इंडिया वाला सेगमेंट हमने किया था। जो सिलेबस के अनुसार हम देखें तो हमने भारत की खेल नीति देखी और भारतीय खेल प्राधिकरण देखा। अब हम राजस्थान राज्य की खेल नीति और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ये अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार। अभी छोटा ही रखेंगे इस वीडियो को क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ इसको आप याद कर लें और अपने हिसाब से इसको पेपर पे सेट कर लें। बाकी राजस्थान क्रीड़ा परिषद को भी हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। फिर राजस्थान राज्य की जो खेल नीतियाँ हैं 2012 और 2013 की, उनको पढ़ा जाएगा। राजीव गांधी खेल अभी थोड़ा एक्टिव रहा था, उसको भी देखा जाएगा, थोड़ा 2 नंबर में या 5 नंबर में टिप्पणी करवा दें। फिर राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य खेल पुरस्कार को हम देखेंगे। तो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया गया। कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी पूरा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।